नमस्कार। जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डोडा बर्फ़ी। डोडा बर्फ़ी के लिए सबसे पहले हमने ये 150 ग्राम गेहूँ ले लिए। गेहूँ को हमने अच्छी तरह से 3-4 बार धो के उसको मैंने जार में डाला है। अलग तरह से मैंने इसे अंकुरित किया है, इसके स्प्राउट्स बनाए हैं। जार में इसको डाल दिया। तो जार में डाल के इसको मैंने 2 दिन के लिए रख दिया। ये देखिए इसके कितने अच्छी तरह से इसके गेहूं के जो स्प्राउट्स बन गए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, तो फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके गेहूं के स्प्राउट्स बने हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग कपड़े में बांध के उसको जाली के ऊपर रख देते हैं कि इसकी जो हवा पास होती रहे। तो अगर वो सूख जाता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर पानी की 2-4 बूंदें डाल देते हैं। लेकिन मैंने एक जार में गेहूं डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाल के तो मैंने इसको अंकुरित किया। देखिए कितने बढ़िया तरह से इसका स्प्राउट्स बने हैं। तो इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, हमने दरदरा ही पीसना है। अब पीसते हैं हम अपना गेहूँ। हमने गेहूँ को दरदरा सा पीस लिए। और अब इसमें कढ़ाई में डालते हैं। अब इसको सारे गेहूं को हम कढ़ाई में डालेंगे। हमने गेहूं को कढ़ाई में डाल लिए। अब इसमें हम 4 चम्मच डालेंगे दही के। इसमें जो हम दही डालेंगे वो घर का जमा हुआ दही है और बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। ये खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो ये डाल दिया 4 चम्मच दही के। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे दही को इसमें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है डोडा बर्फ़ी का। हमने अच्छी तरह से दही को अंकुरित गेहूं में मिक्स कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये जो दही है इसका डालने का मेन मकसद यही होता है कि दूध जो है इसको दूध को फाड़ना होता है। दूध आप कोई भी ले सकते हो, ताज़ा जो दूध आता है वो भी ले सकते हो। मैंने ये वेरका का फुल फैट दूध लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर इसको कढ़ाई को रखेंगे गैस पे। हमने कढ़ाई को रख दिया गैस के ऊपर और गैस को ऑन करके इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से इसको जब तक उबाल ना आ जाए तो अब हम इसे हिलाते ही जाएंगे, क्योंकि नीचे ना लग जाए गेहूँ। तो इसको हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए दूध हमारा बिल्कुल फट चुका है। बहुत फर्स्ट क्लास इसमें लम्स आए हैं। और अब हम इसे गैस को कर देते हैं मीडियम स्लो पे और इसको लगातार बस ऐसे ही तले के साथ इसको हिलाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखते जाएंगे। हम ये स्प्राउट्स हमने गेहूं से बनाए हैं, जिसको हमने दरदरा पीसा है, और डोडा बर्फ़ी जिससे हम बना रहे हैं। और ये स्प्राउट्स हमें मार्केट से भी मिल जाते हैं, तो हमने तो घर में ही बनाए हैं। तो वह एक्चुअली वो जो होते हैं वो दलिया के फॉर्म में होते हैं। हलवाई सूखे स्प्राउट से डोडा बर्फ़ी बनाते हैं। तो जब हम घर में बना रहे हैं तो हम घर में अब स्प्राउट्स बना के इसको दरदरा पीस के हमने इस बर्फ़ी को हम लगातार चलाते हुए बनाते जा रहे हैं ताकि ये तले में ना लग जाए। और दूध को हम चेक करते रहेंगे कि ठीक तरह से यहाँ से ऐसे हिलाते हुए अच्छी तरह से इसको उतारते हुए इसे हम चेक करते रहेंगे दूध को, और इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि ये दूध इसका जो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो जाए, सूखा सूखा ना हो जाए ये बिल्कुल नीचे से। तब तक हमें इसको गैस के ऊपर रख के लगातार चलाते जाना है। अब हमारे दूध में इधर उबाल आ रहा है, तो अब हम गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो पे। तो अगर आप ये डोडा बर्फ़ी जब बनाना शुरू करोगे, अगर आपका दूध नहीं फटा तो आप इसमें 3-4 बूंद नींबू की भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास सपोज़ नींबू नहीं है तो आप सिरके की भी 2 चम्मच लेके सिरके के 2 चम्मच उसमें पानी डाल के
थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाइए और हिलाते जाइए, तो ये दूध फट जाएगा। ज़्यादा इसमें डोडा बर्फ़ी बनाने में यही होता है कि हमने अपना दूध इसको फाड़ना होता है, तो इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। हमने पहले दही इसीलिए डाला था कि हमारा दूध जो अच्छी तरह से फट जाए। तो अब हम इसे ऐसे हिलाते हुए लगातार चलाते हुए इसको तले से इस स्पैचुला को तले से लगाते हुए हम इसको हिलाएंगे कि हमारा दूध नीचे न लग जाए। डोडा बर्फ़ी पंजाब की बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई है और बहुत ही ज़्यादा चाव से खाई जाती है। इधर हमारा दूध उबल रहा है और गाढ़ा हो रहा है और अब हम तैयारी करते हैं ग्लूकोज सिरप बनाने की। ग्लूकोज सिरप जो है बहुत ही ज़्यादा इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम इसमें ग्लूकोज सिरप बना के इसमें डालेंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया उसकी लुक आती है और रिचनेस बहुत ही बढ़िया इसमें आती है ग्लूकोज सिरप डालने से। तो अब हम बनाते हैं ग्लूकोज सिरप। ग्लूकोज सिरप बनाने के लिए हमने 4 चम्मच चीनी ली है और 4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे पानी। इसको हिलाएंगे और इसमें 1 पिंच नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं हमने डालना। और ग्लूकोज सिरप बनाने के लिए हमें छोटा सा पैन लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं पैन लेना हमने। इसमें सिर्फ बस 1 पिंच नमक का डालेंगे। ये मैंने सेंधा नमक लिया है, तो आप जो भी नमक लोगे तो उसकी ज़रा वो जो तीखापन है वो चेक कर लीजिएगा। तो इसको स्लो हमने इसको गैस के ऊपर इंडक्शन के ऊपर हमने रखे हैं और इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए इसको ग्लूकोज सिरप को बनाएंगे। ये चीनी हमारी घुल रही है, तो इसमें हम 3-4 बूंदें, बिल्कुल सबसे लो पे रखा है हमने इसको इंडक्शन को, तो हमने इसमें 3-4 बूंदें डालेंगे नींबू की। ये हो गया नींबू। अब इसको हिलाएंगे। इसके सबसे ज़्यादा इसकी बात जो देखना होता है ग्लूकोज सिरप में, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि 2-3 तार हमारी बने। बस इतना देखना है कि जो इसका लास्ट जो ड्रॉप गिर रहा है ना, वो थोड़ा सा तार बना के गिरे। बस हमने इतना चेक करना है इसका। तो हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक हमें अपनी सेम जो हमें थिकनेस चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। इसको बस छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे हिलाते ही जाना है। इसे हम हिलाते हुए पका रहे हैं, तो लग रहा है कि थोड़ा सा ना ये नीचे से कि पक गया, हमारा ग्लूकोज सिरप बन गया लगता है। तो अब हम इसे ऐसे चेक करेंगे कि इसकी जो लास्ट जो ड्रॉप है ना वो एक तार के साथ गिरे। ये देखो अब थोड़ा सा लग रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए हमारी तार जो है वो बन रही है, तार है ना। इसको ये लगता है लगभग बन ही गया। ये देखिए तार ऐसे गिर रही है। अब हम इसको एक अलग तरह से भी इसको चेक करेंगे। ये देखिए ये जो लास्ट ड्रॉप है ना वो कैसे गिर रही है, एक तार के साथ गिर रही है। ये देखिए अब हमारा ये बन चुका है। अब हम इंडक्शन को कर देते हैं बंद और इसको उतार लेते हैं नीचे। अब हम देखते हैं हमारा जो दूध रखा हुआ है वो कितना गाढ़ा हो गया है। इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर इसको एक छोटे से प्याले में निकाल लेंगे इसे हिलाते हुए। ये देखिए हमारा दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये यहाँ तक था हमारा दूध, तो अब इतना नीचे चला गया, इतना नीचे हो गया। इस स्टेज पे हम इसको हिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको हमने इसे हिलाना छोड़ दिया तो ये तले से लग जाएगा, या दूध या फिर हमारा जो स्प्राउट्स है वो अगर वो तले के नीचे लग गए तो हमारी जो डोडा बर्फ़ी है उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसे हिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हमारा दूध
जो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए ये मिक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप शक्कर। आप इसमें ब्राउन शुगर डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो और चीनी की का बूरा बना के डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें डालूँगी शक्कर। शक्कर से इसमें थोड़ा सा कलर भी, अलग कलर भी आएगा। और शक्कर जो है वो हम हेल्दी वे से इसे बना रहे हैं, तो शक्कर वो बहुत ही इसको रिच लुक देगी। और इसका जो कलर है थोड़ा सा और वो भी चेंज होएगा, जो कि डोडा बर्फ़ी में जो कलर इसमें ब्राउन आता है, तो थोड़ा सा इसका कलर, वो भी कलर इसमें आएगा। तो हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए इसको मिलाते जाएंगे मिलने तक अच्छी तरह से। ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे आधा कप ग्रेटेड नारियल। इसको डालने से एक तो जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना इसमें, वो नारियल सोख लेगा। दूसरा इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और क्रंची लुक आएगी नारियल डालने से। इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम मिलाएंगे, नारियल को थोड़ा सा सेक लेंगे। अब इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे आधा कप काजू। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, इसमें आप बादाम भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें आप किशमिश मत डालना। तो ये काजू हम इसमें डाल रहे हैं, तो ये भी इसको बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रीमी लुक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। ये मैंने घर में ही पीसी है इलायची। और इसको आधा चम्मच डालेंगे, 1/4 चम्मच डालेंगे हम जायफल। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी इलायची पाउडर डालने से, और जायफल डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसमें। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो हम घर में पीसते हैं ना इलायची, तो उसके जो छोटे छोटे दाने जो मुंह में आते हैं, वो बहुत ही अलग टेस्ट देते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ में आप घर में पीस के अगर डालते हो इलायची। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। और इसका ढोडे वाला जो हमने कलर बनाने के लिए, अब हम इस स्टेज पे लेंगे, ये मैंने 2 चम्मच दूध लिए और इसमें 1 चम्मच मैं डालूंगी कोकोआ पाउडर का, अच्छी तरह से भर के। थोड़ा सा और डालती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके। ऊपर इसका पाउडर नहीं दिखना चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। जो आप दूध लोगे ना इसको कोकोआ पाउडर को मिलाने के लिए, वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। वो बिल्कुल ठंडा निकाल के नहीं लेना, तो उसमें अच्छी तरह से ये कोकोआ पाउडर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अब इसको हम बीच में से हिलाते भी जाएंगे, क्योंकि हमारा पानी जो है बहुत ही सूख चुका है। तो इसको हमने मिला लिया। अब ये डाल देंगे हमारे डोडा बर्फ़ी के अंदर, इसको मार्केट वाला लुक देने के लिए। इसमें आप सोचोगे कि कोकोआ पाउडर का इसमें टेस्ट आएगा, इसमें कोकोआ पाउडर का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोकोआ पाउडर डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये देखिए इसमें जो कलर आया है और जो दाने दाने दिख रहे हैं जैसे हमारी डोडा बर्फ़ी में होते हैं, तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और इसका अभी जो ठंडा होके भी इसमें और ज़्यादा ये ब्राउन हो जाएगा ठंडा होने के बाद। अब हम डाल रहे हैं इसमें ग्लूकोज सिरप। ये देखिए ये कैसे जम गया अच्छी तरह से। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये ऐसे ही जो ग्लूकोज सिरप होता है ये मार्केट में भी मिलता है, लेकिन हम घर में ही बनाएंगे। ये देखिए ये ऐसे इसको अच्छी तरह से निकालना पड़ता है। अब इसको हिलाते हुए मिलाएंगे। ये ग्लूकोज सिरप जो है ये डोडा बर्फ़ी को एक शाइन देगा, और एक अलग ही इसमें जो ऊपर से हमें दिखती है ना शाइनिंग इसमें बर्फ़ी में, वो ये ग्लूकोज सिरप से ही आती है। ये इसके टेस्ट को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है।
ग्लूकोज सिरप जो है। अब इसको हिलाते हुए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए ग्लूकोज सिरप डालने के बाद इसमें कितनी बढ़िया जो चमक आ गई है, बहुत ही अच्छी। अब हम इस स्टेज में डालेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। अब हम 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी डालने से तो हर एक चीज़ का जो टेस्ट है वो एक अलग ही आता है देसी घी डालने से। मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी, आप इसमें कोई भी घी डाल सकते हो। ये देखिए अब हमारा ढोडा जो है बनके तैयार है। अब हम इसे एक ट्रे में जमने के लिए रखेंगे, उसको ग्रीस करके। अब हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद और ट्रे में इसको जमने के लिए निकालते हैं। अब हम डोडा बर्फ़ी को जमाने के लिए पहले हम कोई भी ट्रे, आप चाहे स्टील की लो, चाहे कांच का ये पॉट ले लो, चाहे जो मर्जी लो आप, तो उसमें जमाने के लिए सबसे पहले आपको देसी घी से इसको ग्रीस करना है। ग्रीस करके तो अब हम इसमें अपनी बर्फ़ी को इसमें फैलाएंगे। इसको बारीक ज़्यादा पतला नहीं फैलाना, इसको मोटा मोटा ही फैलाना है, क्योंकि ये पतली पतली अच्छी नहीं लगती। थोड़ी मोटी ही अगर इसमें हम इसे फैलाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो अब हम इसे फैलाते हैं। हमने स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है और ये थिक भी है, देखिए पतली नहीं है। हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही इसको रखा है। और अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट की, जो इसका बहुत ही ज़्यादा इसको क्रंची लुक देते हैं और इसके टेस्ट को और ही भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सचमुच ये बहुत ही टेस्टी बना है हमारा ढोडा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिल्कुल। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया बना है, इसे बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आ रही है। अब हम इसको ऐसे स्पैचुला की मदद से इसको कर देंगे सेट। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ये 2-2.5 घंटे आराम से लेगा सेट होने के लिए। तो उसके बाद हम इसके पीसेस काटेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और कितना बढ़िया बना है, कितनी अच्छी इसकी लुक है और शाइन कर रहा है ये जी। इसको अब हम रखते हैं सेट होने के लिए, फिर बाद में देखते हैं इसके पीसेस काटेंगे। आप इसे बनाइए, खाइए और मेरे कमेंट में लिख के बताइए कि आपने ये डोडा बर्फ़ी बनाई तो आपकी कैसी बनी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।